जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे रीजनिंग के, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो नए पैटर्न पर बेस्ड है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए युग्म के दो शब्दों के बीच है। तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि पाँव है, पाँव का संबंध क्या है, मोजे से दिया गया है। तो पाँव क्या है, तो पाँव हमारे शरीर में होते हैं और मोजे जो है वो कहाँ पहने जाते हैं, तो पाँव में पहने जाते हैं। अब उसी प्रकार से ऑप्शन को देखेंगे तो आपका अंगुली और क्या दिया गया है, नाखून दिया गया है। तो इसमें पहनने वाली कोई चीज़ नहीं दी गई है, ठीक है। जो है नाखून पाए जाते हैं लेकिन ये पहना नहीं जाता है। दूसरा दिया गया सिर और आपका क्या है, पगड़ी। तो सिर में क्या पहना जाता है, पगड़ी पहना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। क्या है, पैर और बनियान दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पेट और पैंट दिया गया है, तो पेट में हम लोग पैंट को नहीं पहनते, पैर में पहनते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही जो उपयुक्त हमारा आंसर का सेट आ रहा है वो ऑप्शन बी आ रहा है कि सिर में हम लोग क्या पहनते हैं, पगड़ी को पहनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब संबंधित संख्या क्या दिया गया है, तो 4 का जो रिलेशन है 64 के साथ वही रिलेशन आपको बताना है 6 का क्या होगा। तो 4 का क्या है, तो 4 का जब हम क्यूब करते हैं, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं, यानी कि 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 64 प्राप्त होगी। उसी प्रकार से हम लोग 6 को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 का क्यूब कर देंगे। 6 गुने क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 3 बार मल्टीप्लाई करने से 6 गुने 6 कितना हो जाएगा, 36। 36 और 6 क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 216 आएगा। 216 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में एनिमल, एनिमल को क्या लिखा गया है, तो 1 14 9 1 3 1 1 1 2 कूट लिखा गया है। तो कैट का कूट पूछ रहा है कि कैट का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल के कूट को ध्यानपूर्वक समझते हैं कि कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले ए लिखा गया है। एनिमल में पहला लेटर क्या है, ए है। और जब अल्फाबेट में हम लोग ए टू जेड को देखते हैं तो ए कौन से नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे आता है। दूसरा इसमें दिया गया है एन, ठीक है। तो एन कितने नंबर पे आता है, तो एन जो आता है वो आता है 14 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद है आई। तो देखिए 1 है, 14 है इस जगह पे। आई है, आई का क्या होता है, 9 होता है, तो ये 9 लिखा गया। एम है, एम का क्या होता है, 13 होता है, तो 13 को लिखा है। फिर ए है, ए का नंबर कौन सा हो जाता है, तो ए का नंबर होता है 1, तो देखिए 1 लिखा गया है। और एल है, एल का नंबर क्या हो जाता है, 12 है, तो 12 लिया गया। यानी कि अल्फाबेट में जिसका जो पोजीशन होता है, जो स्थान होते हैं, वही सारे के सारे लिखे गए हैं। तो प्रश्न में हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, कैट के बारे में पूछ रहा है कि कैट का क्या होगा। तो कैट में सी है, तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। तो 3 1 2 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 3 1 2 0 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में दिए गए हैं, फल है, कटाई है, बीज है, बिक्री है, पौधा है। तो या तो इसे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे या तो घटते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसे। तो फल है, कटाई है, बीज है, बिक्री है, पौधा है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बीज को बोएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3 हो। जब बीज बोएंगे तो बीज बोने के बाद क्या तैयार होगा, तो तैयार होगा पौधा। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये 5वां ऑप्शन आ जाएगा। पौधा जब तैयार होगा तो उसके बाद उसमें क्या लगेगा, फल लगेगा, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, फल लगेगा। उसके बाद इसकी क्या करेंगे, कटाई करेंगे, तो 2 हो जाएगा। कटाई करने के बाद क्या, इसका बिक्री करेंगे, तो फिर ऑप्शन 4 को लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि 3 5 1 2 4 बन रहा है। इसका कर जो क्रम बन रहा है वो 3 5 1 2 4 है। देखिए 3 नंबर पे सबसे पहले बीज है, यानी कि ये आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे में क्या है, 5 है, तो 5 यानी कि पौधा लगेगा। दूसरे नंबर पे पौधा लगेगा तो उसमें फल आएंगे। ये तीसरे नंबर पे फल लगेंगे, तो उसके बाद उसकी कटाई होगी चौथे नंबर पे, और फिर लास्ट में उसकी बिक्री होगी। तो 3 5 1 2 4 इसका एक सही क्रम है, अरेंज हो पा रहा है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 3 5 1 2 4 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इसमें से विलुप्त संख्या को आपको बताना है कि कहाँ होगा। तो सबसे पहले देखिए विलुप्त संख्या कहाँ दी गई है प्रश्न की आकृति में, तो प्रश्न की आकृति में इस जगह दी गई है विलुप्त। ठीक है, अब 12 है, 18 है, 30 है। ठीक है, तो 16 है, 32 है, 40 है, 36, 18, 27 है। अब सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो कैसे इस जगह पे 6 लाया गया है, तो 12 और 18 को आपस में जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा। 30 और 30 क्या हो जाएगा, तो 30 और 30 हो जाएगा 60। ठीक है, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार से इसे भी जोड़ लेते हैं तो 32 और आपका 10 42, 42 6 48, 48 और 40 जोड़ना है तो 48 और 40 को सबसे हम लोग जोड़ लेते हैं। 48 प्लस क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, तो ये हो गया 8 और ये 4 और 4 8, 88 हो गया। अब इसे 8 लाने के लिए यहाँ 11 से डिवाइड करना पड़ेगा तब आएगा, लेकिन इसमें देखिए किस से डिवाइड किए हैं, 10 से डिवाइड किए हैं, अगला में 11 से। ये आपका क्रम कुछ सही नहीं आ रहा। तो देखिए अगर इसके पैटर्न को ध्यानपूर्वक हम लोग समझते हैं तो क्या दिया गया है कि ये नीचे की जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, नीचे की जितनी भी संख्या दी गई है वो इससे कट रही है। जैसे कि 6 है तो 6 जो है वो कितने बार में कट रहा है, 2 बार में, ये 3 बार में, ये 5 बार में, यानी कि ये नीचे वाली संख्या सारी की सारी कट रही है। ये 2 है बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा और ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो उसी प्रकार से कौन सी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, तो पहला ऑप्शन में 18 है तो 18 से 36 और 18 तो कट जाएगा लेकिन 27 तो नहीं कटेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं, 12 को रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 36 कटेगा, 18 और 27 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब 9 की बात करते हैं तो 9 को जब रखेंगे इस जगह पे खाली स्थान पे तो ये 9 से 36 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा और 27 भी, ये तीनों की तीनों संख्या जो है वो कट जाएंगी। तो खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाकी आप डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं तो 6 को रखेंगे तो 36 कटेगा, 18 कटेगा लेकिन 27 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हो गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें HCF को लिखा है। ठीक है, ये सारी की सारी संख्या 9 से कट जाएंगी, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ है, तो इस जगह पे देखिए दिया गया है लुप्त संख्या यहाँ है। ठीक है, तो या तो इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे या इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। क्या है, 24 है, 18 है, 5 है और क्या लिखा गया है, 11 लिखा गया है। तो 11 नीचे की संख्या जो है, जो 11 है वो इन सारे नंबर से आपका क्या है, कम है, तो कहीं ना कहीं इसमें माइनस जरूर आएगा, क्योंकि इससे हमें समझ में आ रहा है 24 है, 18 है, 5 है और उसको 11 लिखा गया, यानी कोई ना कोई संख्या जो है वो उससे माइनस होगी तभी वो 11 आ सकता है इस जगह पे। तो देखिए क्या कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग, तो 24 और 5, 24 5 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों संख्या को यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़, लास्ट की संख्या को जोड़ते हैं तो 24 है और 5 है, तो 24 और 5 को जोड़ने से क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, और बीच की संख्या को 18 है, इससे माइनस कर देंगे तो माइनस क्या करते हैं, 18 करते हैं, तो 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 1, और 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी कि 11 ये नीचे की संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे तो किसको जोड़ेंगे, ये पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 25 और 3 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 3 बीच की संख्या को जोड़ना है आपकी लास्ट की संख्या को, तो 28 हो गया। 28 अब उसको बीच वाली संख्या से इससे माइनस करेंगे तो 28 में से 12 को माइनस करते हैं तो 8 में से 2 गया, क्या बचेगा 6, और 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1, यानी कि 16। अब देखिए इस जगह पे भी क्या है, 16 है। अब इस जगह से आपको मालूम करना है कि क्या है, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेंगे तो आसानी से हमें सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए प्रश्न को समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि पहले हम लोग क्या किए थे, तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या, ठीक है, ये दोनों को क्या किए थे हम लोग, तो जोड़े थे। ठीक है, तो 8 और 10 को भी इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 8 और 10 जोड़ने से क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 और बीच की संख्या से माइनस किए थे तो 18 में से 3 को माइनस कर देंगे, 18 माइनस क्या करेंगे 3। ठीक है, 18 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये खाली स्थान पे आपका कौन सी संख्या आ जाएगी, 15। 15 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल था, 8 और 10 को जोड़े 18, 18 में से बीच की संख्या 3 को माइनस करके लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर से कितना है, 23 है, यानी कि इधर से भी जो शिवानी है वो कौन से स्थान पे आ रही है, 23 पे आ रही है, और इधर से भी दोनों साइड से, ठीक है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, दोनों पे उसका जो पोजीशन है वो क्या है, 23 है। ठीक है, 23 आपका दिया गया है। तो बताइए
पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। तो जब ऐसे प्रश्न दिए रहे कि दोनों तरफ से सेम है और कुल कितने व्यक्ति, तो क्या करते हैं, दोनों संख्या को जोड़ लेंगे। तो 23 इधर से भी है और 23 इधर से भी है, तो 23 और 23 को आपस में जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 46 आ गया। अब 46 में से 1 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 46 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दिमाग में आपका ये प्रश्न आ रहा होगा कि 1 को क्यों माइनस किए। तो 1 इसलिए माइनस किए क्योंकि शिवानी तो एक ही लड़की है ना, वो तो 2 लड़की नहीं है, लेकिन ये काउंट हो रही है 2 बार। एक बार इधर से भी काउंट हो रही है और एक बार इधर से भी काउंट हो रही है। 2 लड़की आपका, एक लड़की जो है वो कितने बार काउंट हो रही है, 2 बार, इसलिए उसमें से 1 को माइनस किए। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब श्रृंखला को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल जो है वो आपका क्या है, 20 है। तो 20 में आपका किसका बन सकता है, 4 का या 5 का पेयर बनेगा इसमें, ठीक है, 4 या 5 का पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 का पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ से इसका एक पेयर बनेगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये एक पेयर बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक ये पेयर बनेगा। इस प्रकार से इसमें बनते जाएंगे। अब देखते हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे कि देखिए ए सी इसमें भी है, देखिए ए सी यहाँ भी है और ए सी यहाँ भी है, ठीक है। तो ए सी जब इस जगह पे है तो ए सी यहाँ हो सकता है, ठीक है। इस जगह पे हम लोग किसको लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं। अब ए है यहाँ, तो देखिए सी यहाँ है तो सी के पहले ए है, तो इस जगह पे भी क्या कर देंगे हम लोग, ए को लिख देंगे, ठीक है, ए को लिख देंगे, इस जगह पे भी ए हो जाएगा। अब देखिए इससे ए सी डी हमें समझ में आ रहा है, ए देखिए इस जगह से ए सी डी एक आ रहा है, तो ए सी डी यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, डी को लिख देंगे, ए सी डी लिख देंगे, ठीक है। तो ए सी डी बी बन रहा है, ए सी डी बी, इस जगह पे भी देखिए ए सी डी बी कर देंगे यहाँ, तो ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए सी डी बी ए, इसका ये पेयर बनते जा रहा है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिए कैसे ए सी डी बी ए का बन रहा है। तो ए सी है तो इस जगह पे क्या कर देंगे, डी को लिख देंगे, ठीक है, डी बी ए हो जाएगा इस जगह पे। फिर देखिए ए सी है, डी करेंगे यहाँ, बी कर देंगे, ए सी डी बी ए, ये भी हो गया। फिर ए सी कर देंगे, इस जगह पे सी हो जाएगा, डी और यहाँ क्या हो जाएगा, बी को हम लोग लिखेंगे, तो ये भी बन गया ए सी डी बी ए का। फिर ए कर देंगे इस जगह पे, सी डी बी और ए हो जाएगा। तो खाली स्थान पे क्या क्या भर रहे हैं, तो पहले में भरे थे डी को, तो डी लिख दिए, दूसरे में ए को भरे थे तो ए लिख दिए, फिर डी को भरे थे तो डी लिख देंगे, फिर बी को भरे थे तो बी लिख दिए, ठीक है। फिर इस जगह पे सी आया था तो सी हो गया, फिर इस जगह पे बी आया तो बी को लिख दिए, फिर इस जगह पे आपका देखिए ए आया है, ए बी ए है, तो ए बी ए लिख दिए। अब इस ऑप्शन में चेक करें किस में है, तो डी से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही स्टार्ट है, बाकी सब बी से स्टार्ट है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए डी ए डी, तो डी ए डी इसमें भी है, बी सी बी है और ए बी ए है, तो ए बी ए है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करिए। अब दर्पण देखिए इस जगह पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ है दर्पण। अब बताना है ए बी सी का क्या दर्पण बनेगा। तो ए तो जैसा रहेगा वैसा ही सेम बनेगा, ठीक है, क्योंकि ए में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो सबसे पहले बारी बारी से ऑप्शन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन डी की बात करते हैं। तो ए देखिए आपका दिया गया है वैसे ही, और बी जो है, बी आपका सेम टू सेम दे दिया है, जबकि बी कैसा बनेगा, तो बी कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो बी में, लेकिन आपका ऑप्शन डी में बी जो है वो सेम दे दिया गया, तो ये तो होगा नहीं। फिर अगर ऑप्शन सी की बात करें तो बी तो आपका उल्टा दिया गया, पर सी जो है सेम टू सेम दे दिया है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें क्या है, ए के बाद क्या आएगा, तो बी आएगा, ना कि सी आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन ए, तो ए बी सी ये सारे के सारे सही क्रम में लिखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ए आपका कुछ इस प्रकार से होगा, बी उल्टा करेंगे तो बी उल्टा होगा, और सी ऐसे होता है तो वो क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, और वैसी सेम आकृति ऑप्शन ए में दी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर, न्यूरोसर्जन और महिला, इसमें से कौन वेन डायग्राम को आपको बता रहा है वो बताना है। तो डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन है और महिला है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं न्यूरोसर्जन का, ठीक है। ये है कौन है, तो ये है न्यूरोसर्जन, ठीक है। एन से इन्हें डिनोट कर देते हैं। अब डॉक्टर, जो डॉक्टर होते हैं वो भी क्या होते हैं, न्यूरोसर्जन ही होते हैं, ठीक है। न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो एक डॉक्टर ही कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका व्यवसाय कुछ अलग हो जाएगा। तो ये डॉक्टर के अंदर आएंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डॉक्टर का। उसके बाद क्या कर रहा है, महिला, ठीक है। तो कुछ महिलाएं जो है वो न्यूरोसर्जन भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि महिला जो है वो न्यूरोसर्जन नहीं हो या डॉक्टर नहीं हो। तो कुछ महिलाएं जो है वो क्या हो सकती है, न्यूरोसर्जन भी और महिला भी। तो कुछ में ये इसका क्या बनेगा, हाफ बनेगा। यानी कि आकृति कैसी बन रही है, कुछ इस प्रकार से बन रही है, ठीक है। देखिए ऐसी आकृति, और ये इसका हाफ, ये आपकी क्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी फीमेल यानी कि महिला, ठीक है। एफ से इसे डिनोट किया गया है। तो ऐसा ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अलग अलग है। सी भी बिल्कुल नहीं होगा। डी जो है वो आपका क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड कि कुछ कुछ करके दिया गया है। तो कुछ नहीं, ये सारे के सारे जो न्यूरोसर्जन होते हैं वो डॉक्टर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में ऐसी आकृति दी गई है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 10 रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।